सोचो, एक ऐसा वर्ल्ड जहां बस एक ही पावर राज करती हो, एक बहुत बड़ा एम्पायर जो कॉन्टिनेंट्स में फैला हो, उसकी लीजेंड्स किसी से न हारे, उसका कल्चर हर जगह छाया हो। ये था रोमन एम्पायर अपने सबसे पावरफुल टाइम में। मिस्टी आइल्स ऑफ ब्रिटानिया से स्कॉचिंग सैंड्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका तक रोम का इन्फ्लुएंस हर जगह था। उसके लॉज, उसकी लैंग्वेज, उसका आर्किटेक्चर, सब ने दुनिया पर एक गहरा निशान छोड़ा। उसकी ग्रैंडियर की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस माइटी एम्पायर के राइज और फॉल की फैसिनेटिंग स्टोरी के जर्नी पर हमारे साथ चलो। हम उन की फिगर्स और इवेंट्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने इस कोलोसल एम्पायर को शेप किया। जूलियस सीजर और ऑगस्टस जैसे लेजेंडरी फिगर्स के राइज को देखो। लेकिन हर एम्पायर, चाहे कितना भी पावरफुल हो, आखिर में क्रम्बल हो जाता है। 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारी हेल्प करो ताकि पार्ट 2 अनलॉक हो, जहां हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं, उसकी फैसिनेटिंग स्टोरी को डेल्व करेंगे। रोम की स्टोरी एम्परर्स और लीजेंड्स से नहीं, बल्कि टाइबर रिवर के किनारे बसे एक छोटे से विलेज से स्टार्ट होती है। लेजेंड के अकॉर्डिंग इस सिटी को रोमुलस और रीमस ने 733 बीसी में फाउंड किया था। 509 बीसी में रोमन्स ने अपने लास्ट किंग को ओवरथ्रो कर दिया और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया। यह रिपब्लिक आज के डेमोक्रेसी जैसा नहीं था। पावर पेट्रिशियंस यानी वेल्थी एलीट के हाथों में था। कॉन्क्वेस्ट और श्रूड अलायंसेस के थ्रू रोम ने स्टेडिली अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया। रोमन रिपब्लिक की मिलिट्री पावर उसके एक्सपेंशन का एक की फैक्टर था। हिस्ट्री के सबसे रिकॉग्नाइजेबल फिगर्स में से एक, गायस जूलियस सीजर ने रोमन रिपब्लिक के ट्रांसफॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक ब्रिलियंट जनरल और श्रूड पॉलिटिशियन, सीजर अपने गॉल में मिलिट्री विक्ट्रीज के थ्रू प्रोमिनेंस में आया। उसके कॉन्क्वेस्ट्स ने रोमन टेरिटरी को एक्सपैंड किया और उसे इमेंस पॉपुलैरिटी दिलाई, लेकिन उसकी ग्रोइंग पावर ने सेनेट में उसे एनिमीज भी बना दिए। बीसी में सीजर के रूबिकॉन रिवर क्रॉस करने के डिसीजन ने रोमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सेनेट के खिलाफ डिफायंस के इस एक्ट ने रिपब्लिक को सिविल वॉर में प्लंज कर दिया। सीजर विक्टोरियस हुआ, अपने राइवल्स को डिफीट किया और रोम का कंट्रोल सीज कर लिया। सीजर की असैसिनेशन के बाद हुए केओस में से सीजर का अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियन रोम का अनडिस्प्यूटेड रूलर बनकर उभरा। 27 बीसी में सेनेट ने उसे ऑगस्टस का टाइटल दिया, जो रोमन एम्पायर की बिगिनिंग को मार्क करता है। ऑगस्टस ने स्किलफुली अपनी पावर को कंसोलिडेट किया। ऑगस्टस के रेन ने पैक्स रोमाना या रोमन पीस के नाम से जाने जाने वाले पीस और प्रॉस्पेरिटी के पीरियड की शुरुआत की। पैक्स रोमाना रोमन एम्पायर का गोल्डन एज था। जैसे जैसे रोमन एम्पायर ग्रो हुआ, इसे इफेक्टिवली गवर्न करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता गया। इंटरनल स्ट्राइफ, इकोनॉमिक वॉर्स और बारबेरियन इन्वेजन्स के कांस्टेंट प्रेशर ने एम्पायर को विद इन से वीकन कर दिया। 3rd सेंचुरी एडी के लेट में एम्परर डायोक्लिशियन ने एक रेडिकल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। एम्पायर को 2 हाफ्स में डिवाइड करना, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यह डिवीजन एम्पायर को मोर मैनेजेबल बनाने के लिए था, लेकिन यह डिवीजन अल्टीमेटली वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिक्लाइन का एक क्रिटिकल फैक्टर साबित हुआ। वेस्टर्न हाफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और बारबेरियन इंकर्जन से प्लेग्ड अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। ईस्टर्न हाफ अपनी वेल्थियर प्रोविंसेस और मोर डिफेंसिबल बॉर्डर्स के साथ बेटर रहा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर को नॉर्थ से माइग्रेट करने वाले जर्मैनिक ट्राइब्स के इंक्रीजिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। 5th सेंचुरी एडी ने कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स की एक सीरीज देखी जिसने वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फेट को सील कर दिया। 410 एडी में एलरिक के नेतृत्व में विजिगॉथ्स ने रोम को सैक किया। यह शॉकिंग इवेंट, जो 1 सेंचुरी पहले अनइमेजिनेबल था, एम्पायर की वल्नरेबिलिटी को सिंबलाइज करता था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यू टू फ्रैगमेंट होता रहा।
वेरियस जर्मैनिक ट्राइब्स अपने किंगडम्स उसके फॉर्मर टेरिटरीज में बनाते गए। 476 एडी में एक जर्मैनिक जनरल ओडोएसर ने लास्ट वेस्टर्न रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को डिपोज कर दिया। यह इवेंट ट्रेडिशनली वेस्टर्न रोमन एम्पायर के एंड माना जाता है। हालांकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी कहा जाता है, अगले 1000 इयर्स तक थ्राइव करता रहा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल एक एरा के एंड को मार्क करता है। पार्ट 2 अनलॉक करने और इस इनक्रेडिबल जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।